इतिहास के लिए हम लोग इसको ये इतने परीक्षाओं में काम आता है। मतलब इतने परीक्षाओं को देखकर मतलब देखते हुए ये बुक बनाया गया। ये वन लाइनर बुक है, रिवीजन के लिए एक नंबर है। ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और यूजीसी नेट, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। ये बुक वन लाइनर है लेकिन पूरा टॉपिक कवर करता है बेस तक, मतलब गहराई से कवर करता है। जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग और यूजीसी नेट में पूछा जाता है उसी तरह ये कवर करता है एकदम गहराई से। इसलिए ये वन लाइनर है लेकिन गहराई से कवर करता है। इसमें हम लोग इसमें हम लोग प्राचीन काल में जो है ये कंप्लीट कर चुके थे। सातवां नंबर टॉपिक, जिसमें प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख संप्रदाय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति भागवत धर्म और शैव धर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। सातवां पूरा इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिडिवल का मतलब मध्यकालीन भारत का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत में यह है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। पहले हम लोग धर्म के वाले को मतलब धर्म से जुटा हुआ जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। प्राचीन काल का तो हो गया और अभी करेंगे हम लोग मध्यकाल में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। ये सूफी आंदोलन भक्ति आंदोलन में ये टॉपिक है, ये दोनों कवर करेंगे। सूफी आंदोलन कवर हो चुका, आज इस वीडियो में भक्ति आंदोलन कवर होगा। और फिर हम लोग आधुनिक आधुनिक में फिर आधुनिक भारत में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। ये भी धर्म से जुटा हुआ है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये वाला पाँचवा नंबर वाला कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं भक्ति आंदोलन। अगर किसी को आवाज़ धीमा या स्पीड लगता हो तो यूट्यूब में ऐसा सिस्टम है कि वो अपने हिसाब से आवाज़ को ज़्यादा या कम कर सकता है, स्पीड को। हम लोग भक्ति आंदोलन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग भक्ति आंदोलन। वैसे तो पहला पॉइंट है, वैसे तो सवेता स्वेतर उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख मिलता है, किंतु भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में है, जहाँ इसे मोक्ष प्राप्त का साधन बताया गया है। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था। भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन 13वीं से 16वीं सदी, मध्यकालीन में जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था 13वीं सदी से 16वीं सदी तक चला था। भक्ति का पुनर्जन्म या भक्ति का द्वितीय चरण है ये पुनर्जन्म, ये भक्ति का पुनर्जन्म या द्वितीय चरण है, ये दूसरा चरण है। 13वीं से 16वीं शताब्दी ये दूसरा चरण है। इसका प्रथम चरण या आरंभ 7वीं सदी, इसका प्रथम चरण 7वीं सदी में दक्षिण भारत में अलवार वैष्णव एवं नयनार शैव द्वारा किया गया था। मध्यकाल में वैदिक धर्म की जटिलता दिल्ली के सुल्तानों की कठोर नीति, हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता तथा हिंदू मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया, जो कि भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। अपने शांत स्वरूप के कारण इसे मौन क्रांति भी कहा गया है। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि शंकराचार्य ने तैयार की थी। जबकि भक्ति आंदोलन के जनक प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय 4 प्रमुख शाखाओं में विभाजित था। वैष्णव संप्रदाय जो है वो 4 शाखा में विभाजित था। प्रथम संप्रदाय रामानुज के समर्थकों का था, जो लक्ष्मी नारायण की पूजा व भक्ति विश्वास करते थे। दूसरा संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का था। तीसरा संप्रदाय वल्लभाचार्य के समर्थकों का था। सूरदास व मीराबाई भी इसी संप्रदाय के थे। श्री कृष्ण की पूजा करते थे, वे मूर्ति पूजा पर बल देते थे। चौथा संप्रदाय रामानंद के समर्थकों का था, वे राम सीता की पूजा करते थे। वैष्णव भक्ति आंदोलन पर भागवत पुराण का प्रभाव था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख रामानुज को ही रामानुजाचार्य कहते थे। रामानुज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये वेदांत के विशिष्टाद्वैत दर्शन 1017 से 1137 ईस्वी के प्रणेता थे तथा सुगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। रामानुज का जन्म तमिलनाडु के पेराम्बंदूर में हुआ था। रामानुज का जन्म तमिलनाडु के कहाँ हुआ था? रामानुज का धर्म के तमिलनाडु के पेराम्बंदूर में हुआ था।
इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कांची और श्रीरंगम था। इन्होंने श्रीरंगम के मंदिर में शिक्षा का कार्य भी किया शिक्षण का कार्य भी किया। इन्होंने श्रीरंगम के यतिराज नामक सन्यासी से संन्यास की दीक्षा ली। शैव अनुयायी चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के विरोध के कारण रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा था। तिरुपति को केंद्र बनाया और रामानुज ने अपने गुरु यादव प्रकाश से कांची में वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात रामानुज यामुनाचार्य के शिष्य बने। रामानुज ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। रामानुज प्रथम संत थे जो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुक्ति मोक्ष का साधन मानते थे और बताया कि जीव मोक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। श्री भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर भाष्य टीका लिखी। वेदांत सार, वेदांत द्वीप एवं वेदांत संग्रह की भी रचना की। रामानुज ने शूद्रों को भागवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार दिया। रामानुज ने जो है शूद्रों को भी भागवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार दिया। रामानुज को दक्षिण का विष्णु का अवतार कहते हैं। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार कहते हैं। रामानुज को दक्षिण का विष्णु का अवतार कहते हैं। रामानुज ने होशाल वंश के जैन शासक विटिंग को वैष्णव बनाया। विटिंग ने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रख लिया। रामानुजाचार्य की मृत्यु के बाद वैष्णव संप्रदाय बड़कले एवं तैकले में विभाजित हो गया। निम्बार्क कब देखते हैं? निम्बार्क 12वीं सदी। निम्बार्क का जन्म दक्षिण बेल्लारी, कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ था। निम्बार्क का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ था। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। ये रामानुज से प्रभावित थे। वे रामानुज के समकालीन थे। कुछ विद्वान निम्बार्क को 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मानते हैं, क्योंकि 14वीं सदी के पूर्वार्ध में माधवाचार्य द्वारा लिखित सर्वदर्शन संग्रह में निम्बार्क का उल्लेख नहीं है। निम्बार्क का अधिकांश समय वृंदावन में बिता। वे अवतारवाद में विश्वास करते थे। निम्बार्क का एक नाम भास्कर भी था। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की व मथुरा के पास ब्रज वृंदावन में अपना आश्रम स्थापित किया। इनका निधन 1172 ईस्वी में हुआ। वैष्णव संप्रदाय में इन्होंने द्वैत दर्शन प्रचलित किया। द्वैत को भेदाभेद या स्नक संप्रदाय भी कहते हैं। भेदाभेद से अभिप्राय है कि ईश्वर, आत्मा व जगत तीनों में समानता होती है, होते हुए भी परस्पर भिन्नता है। राजस्थान में निम्बार्क पीठ अजमेर जिले में सलेमाबाद में है। निम्बार्क ने 10 श्लोकी सिद्धांत रतन की रचना की। कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल देने वाले प्रथम संत निम्बार्क थे। ये पहले संत थे निम्बार्क। अब माधवाचार्य को देखते हैं। 1199 से माधवाचार्य का कार्यकाल है 1199 से 1278। इनका जन्म 1199 में माधवाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी में दक्षिण भारत में उडुपी में हुआ। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ईश्वर और जीव पृथक पृथक हैं। इन्होंने शंकर व रामानुज के दर्शन का विरोध किया। वे लक्ष्मी नारायण विष्णु के उपासक थे। माधव ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। माधवाचार्य ने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। माधवा को पूर्ण प्रज्ञा या आनंद तीर्थ कहा जाता था। इन्हें वायु का अवतार माना जाता है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित 36 पुस्तकों की रचना की। माधवाचार्य ने वैष्णव धर्म से संबंधित 36 पुस्तकों की रचना की। माधवाचार्य का दर्शन भागवत पुराण पर आधारित है। माधवाचार्य का दर्शन भागवत पुराण पर आधारित है। रामानंद को देखते हैं। 15वीं सदी के रामानंद का जन्म इलाहाबाद में कान्यबूज ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन काशी में रहते थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था, जिनसे धर्म की शिक्षा ली।
इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिया, जिससे आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ी। इन्होंने दक्षिण से उत्तरी भारत में भक्ति का प्रसार कर से सेतु का काम किया। वे उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति आंदोलन के संत थे तथा रामानुज परंपरा संत राघवानंद के शिष्य थे एवं रामानुज के श्री संप्रदाय के 5वें गुरु अध्यक्ष बने। परंतु इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति की। रामानंद ने शैव वैष्णव धर्म में प्रयाग में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने सभी वर्णों को उपदेश दिए। वे सभी जातियों को समान मानते थे, किंतु उन्होंने जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया। इन्होंने जाति के स्थान पर मानव की एकता पर बल दिया एवं कहा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय एवं जाति ना पूछे। जात पात पूछे ना कोई, हर का भजे सो हर का होए। इन्होंने क्या कहा? जात पात पूछे ना कोई, हर का जो भजे हर का होए, मतलब जो का कर्म करेगा वो पाएगा। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। ईश्वर जो है मनुष्य के गुणों को देखता है। ये कोट किया हुआ है, उनका वर्ड जैसा बोला हुआ सेम टू सेम वैसे लिखा हुआ है। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, रामानंद ने कहा है। रामानंद के 12 शिष्य थे। वे विभिन्न जातियों के थे, जैसे रैदास, चमार, कबीर, दुल्हा, धन जाट, पीपा, राजपूत, सघना, कसाई, सेना, नाई आदि। सघन सेना व धान के कुछ पद भी आदि ग्रंथ में संकलित है। रामानंद पहले भक्ति सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं को भी अपना रामानंद पहले भक्ति सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें प्रज्ञावती और सुरशीर प्रमुख थी। सिखों के आदि ग्रंथ में रामानंद का एक पद दोहा संकलित है। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय एवं वैरागी संघ का गठन किया। रामानंदी या रामवत संप्रदाय का राजस्थान में प्रथम केंद्र गलता जयपुर एवं दूसरा रेवासा शिकार में है। रामानंद ने आनंद भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। आनंद भाष्य नाम से लिखा है। रामानंद ने आनंद भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा है। अगला देखते हैं अब कबीर के बारे में। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में। 1398 से 1581 तक रहे कबीर। 1398 से 1518 तक 1518। कबीर को नीरू व नीमा नामक दुल्हा दंपति ने वाराणसी में लहरतारा के तालाब के पास पाया। नीरू और नीमा। शिशु कबीर को किसी विधवा द्वारा लोक लज्जा के भय से छोड़ दिया गया था। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, जिनका अर्थ महान। कबीर निर्गुण भक्ति एवं एकेश्वरवादी संत थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात छुआछूत आदि का विरोध किया। ये कबीर का कहावा कोट किया हुआ है। पहान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कबीर ने कहा। ये कबीर ग्रस्त संत थे तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कुटु आलोचक थे। कबीर ने सती प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। कबीर ने सांप्रदायिक सद्भाव पर सर्वाधिक बल दिया। कबीर ने प्रसिद्ध कवि शेख तकी से भी दीक्षा ली थी। 17वीं सदी के सूफी ग्रंथ मिरातुल असरार के कबीर को फिरदौसी सूफी कहा गया है। कबीर के कुछ पद आदि ग्रंथ से संकलित है। कबीर के कुछ पद आदि ग्रंथ में संकलित है। कबीर की शिक्षाएं उनके शिष्य भागदास ने बीजक कबीर की शिक्षाएं उनके शिष्य भागदास ने बीजक में संग्रहित की। कबीर की मृत्यु मगहर
मगहर कबीर नगर में हुआ। कबीर बहलोल लोदी एवं सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। शब्द शाखी, रमैनी, मंगल, बसंत, होली, रेख्ता आदि कबीर की रचनाएं हैं। कबीर की कुछ रचनाओं को उलट बासी के नाम से जाना जाता है। कबीर की मृत्यु के बाद संत धर्मदास कबीर पंथ की गद्दी पर बैठे। कबीर एवं धर्मदास के संवादों का संकलन अमर मूल नामक ग्रंथ में है। कबीर एवं धर्मदास, कबीर और धर्मदास के संवादों, ये दोनों का जो बात हुआ था आपस में, उसका संकलन मतलब उस सबको इकट्ठा करके अमर मूल नामक ग्रंथ में, मूल नामक ग्रंथ में इकट्ठा कर दिया गया। कबीर और धर्मदास के बातों का संकलन है ये। मालुक दास कबीर के प्रमुख अनुयायी थे। इनका जन्म कड़ा इलाहाबाद में 1574 ईस्वी में खत्री परिवार में हुआ। ये भी ग्रस्त थे। मलुक दास ने रतन खान ज्ञानबोध एवं परिचायी ग्रंथ लिखा। रविदास, यह मतलब रैदास, रविदास के 30 से अधिक भजन गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में है। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ये रामानंद के शिष्य थे। रविदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे तथा निम्न जाति चमार मोची के थे, जाति के थे। इनका जन्म वाराणसी काशी में हुआ। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा। रैदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। मीराबाई एवं रानी झाली भी रैदास की शिष्य थी। रैदास ने रैदास संप्रदाय की स्थापना की। रैदास के कथन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये मन चंगा कटौती में गंगा रैदास ने कहा था। हरि सब में है और सब हरि में है। अब गुरु नानक के बारे में देखते हैं। गुरु नानक 1469 से 1538। इनका जन्म 1469 में तलवंडी में, तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ है तलवंडी के खती परिवार में हुआ। तलवंडी को ननकाना साहिब कहा जाता है। वे भी कबीर की भांति निर्गुण ईश्वर के उपासक थे तथा जाति पाति व आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि के भी विरोधी थे। निर्गुण ईश्वर को वे अकाल पुरुष कहते थे। निर्गुण ईश्वर, निर्गुण बोला जाता है जिसका कोई आकार नहीं हो। निर्गुण, उसका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, और वो लोग इसको अकाल पुरुष भी कहते थे। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, नानक ने कहा था। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं, सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पहचानता, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये गुरु नानक ने कहा था। नानक के अनुसार यह युग एक कटार है और राजा कसाई है। नानक ने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की। गुरु नानक के शिष्य लहना एवं मर्दाना। गुरु नानक के शिष्य थे लहना और मर्दाना थे। मर्दाना सारंगी बजाता था, मर्दाना जो है सारंगी बजाता था। तो गुरु नानक रबाब के साथ गीत गाया करते थे। गुरु नानक रबाब के साथ गीत गाया करते थे। नानक ने श्रीलंका, मक्का, मदीना का भी भ्रमण किया है। गुरु नानक के गीतों व उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। जब लोधी वंश का पतन एवं बाबर सत्तारूढ़ हुआ, उस समय नानक के उपदेशों की प्रसिद्धि चरम पर थी। गुरु नानक ने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात कहा। नानक की प्रसिद्ध रचना जपजी है, जो आदि ग्रंथ में संकलित है। गुरु नानक का निधन करतारपुर डेरा बाबा में हुआ। गुरु नानक का निधन हुआ था करतारपुर में, जिसको डेरा बाबा भी कहा जाता है। अब दादू का देखते हैं। दादू का कार्यकाल है 1544 से 1603। दादू दयाल भी निर्गुण भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण संत थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। कुछ विद्वान उन्हें ब्राह्मण व कुछ जुलाहा परिवार का मानते हैं। वे कबीर के सर्वश्रेष्ठ शिष्य में से एक थे।
दादू के गुरु कमाल कबीर के पुत्र थे। दादू का प्रारंभिक नाम महाबली था। दादू का प्रारंभिक नाम महाबली था और यह जाति के धुनिया थे। दादू कबीर पंथी थे एवं अकबर के समकालीन थे। ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहन हैं। दादू राजस्थान में नारायण में इनकी मुख्य गद्दी थी। इस मत को मानने वाले मुख्यतः राजस्थान में ही मिलते हैं। दादू ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा व कर्मकांड का विरोध किया। दादू के उपदेश दादू वाणी में संग्रहित है, जिनमें लगभग 5000 छंद हैं। दादू ग्रस्त थे तथा मानते थे कि ग्रस्त जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए अधिक उपयुक्त है। दादू के अनुसार बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दादू ने निपक्ष संप्रदाय और सांप्रदायिक मार्ग का उपदेश दिया। पर दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार कर दिया। दादू ने विनम्रता पर अधिक बल दिया। दादू पंथ को परब्रहा संप्रदाय भी कहा जाता है। अकबर ने 1585 ईस्वी में दादू को धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था। आमेर नरेश भागवत दास दादू से प्रभावित थे। भागवत दास ने अकबर का दादू से परिचय करवाया था। भागवत दास ने ही अकबर का दादू से परिचय करवाया था। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। प्रथम स्थल दादू द्वार है। दादू पंथी शवों को ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, वरन उसे पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। दादू पंथी लोग। दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में नारायणा जयपुर में हुई थी। दादू की शिष्य परंपरा में 152 मुख्य शिष्य माने जाते हैं, जिनमें से 100 एकांतवासी थे। शेष 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाने लगे तथा 52 स्थानों पर दादू द्वारे बनवाए। दादू पंथी की 5 शाखाएं थी। दादू पंथी की क्या शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। पहला था खालसा, दूसरा विरक्त, तीसरा उत्तरादेव या चौथा खाकी, 5वां नागा संप्रदाय की स्थापना सुंदरदास द्वारा की गई। इस संप्रदाय के लोग सेना में भक्ति होना पसंद करते थे। इनकी सैनिक टुकड़ी नागा फौज कहलाती थी। दादू के मुख्य शिष्यों में सुंदरदास, गरीबदास, बखना जी व रज्जब जी प्रमुख थे। दादू की मृत्यु के बाद गरीबदास गद्दी पर बैठे। रज्जब हमेशा दूल्हे के वेश में रहते थे। रज्जब ने कहा कि यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। चैतन्य महाप्रभु का कार्यकाल है 1486 से 1533। इनका जन्म 1486 में नदिया या नवदीप में हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ 1486 में नदिया या नवदीप में, ये बंगाल में पड़ता है। ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम निमाई था। वास्तविक नाम विशंभर था। इनके गुरु सुदर्शन एवं केशव भारती थे। चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्णमार्गी शाखा से संबंधित थे। शिक्षा पूरी करने पर इन्होंने विद्यासागर की उपाधि दी गई। चैतन्य ने 2 बार विवाह किया, किंतु 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। गया में एक सन्यासी ने इन्हें कृष्ण पंथ की दीक्षा दी। चैतन्य ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। इसे मध्य गौड़ी संप्रदाय या अचिंत्य भेद संप्रदाय भी कहते हैं। उनके दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद की ही शाखा थे। भक्ति कवियों में चैतन्य ने मुक्ति पूजा का विरोध नहीं किया। वे सभी को कृष्ण भक्ति के योग्य मानते थे, किंतु मुसलमानों और निम्न जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश के योग्य नहीं मानते थे। चैतन्य ने 6 गोस्वामी वृंदावन को तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करने के लिए भेजा। गोसाई संघ की स्थापना की। उनकी भक्ति साधना के 9 सिद्धांत थे।
सनातन एवं शपा नामक शिष्यों ने चैतन्य के विचारों को ठोस दार्शनिक आधार प्रदान किया। चैतन्य की भक्ति मार्ग का आधार गान एवं नृत्य था। चैतन्य ने वृंदावन में कृष्ण भक्ति संप्रदाय को स्थापित किया तथा राधा कृष्ण की उपासना को लोकप्रिय बनाकर वृंदावन के गौरव को पुनः स्थापित किया। चैतन्य को उनके अनुयायी कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं तथा गौरंग महाप्रभु के नाम से चैतन्य की पूजा करते हैं। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। चैतन्य पुरी में रहते थे। वे पुरी में ही उनका निधन हुआ। बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह एवं उड़ीसा के प्रताप रुद्र नामक शासकों ने चैतन्य को संरक्षण दिया। चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन प्रथा एवं जोड़ी करताल को प्रसिद्ध बनाया। वे अपने अनुयायियों के साथ भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर नाचते थे। हरिदास उनके मुख्य शिष्य थे। निम्न जाति व मुस्लिम समुदाय के लोग भी उसके शिष्य थे। चैतन्य जयदेव व चंडी दास के भक्ति गीतों से प्रभावित थे। चैतन्य ने ज्ञान के स्थान पर प्रेम व भक्ति पर बल दिया। चैतन्य सामाजिक सुधारक नहीं थे। उनके उपदेशों में समाज सुधार व सामाजिक बुराइयों पर ध्यान नहीं दिया गया। कविराज कृष्णदास द्वारा रचित चैतन्य चरित्रमृत में चैतन्य के उपदेशों का संग्रह है। मीराबाई का कार्यकाल है 1498 से 1546। मीराबाई भक्ति काल के महान महिला संत थी। इनका जन्म कुड़की मेड़ता में हुआ। इनके पिता राजा रतन सिंह राठौर थे। मीराबाई का विवाह सिसोदिया वंश के मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। मीरा भोजराज की मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कृष्णा को अपना पति माना तथा राजस्थानी व ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। मीराबाई ने पहले जीव गोस्वामी चैतन्य संप्रदाय के भक्त तथा फिर रैदास से दीक्षा ग्रहण की। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई जो थी वो तुलसीदास के समकालीन थी। मीरा ने राग गोविंद एवं नरसी का मायरा की रचना एवं गीत गोविंद पर टीका लिखा। मीरा की तुलना प्रसिद्ध स्त्री सूफी संत रबिया से की जाती है। मीरा की मृत्यु द्वारका में हुई। सूरदास का जन्म रुकनाथ गांव आगरा में हुआ तथा जन्म से अंधे थे। सूरदास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। ये सूरदास अकबर व जहांगीर के समकालीन थे तथा जहांगीर के संरक्षण में सूरसागर की रचना की। ये कृष्ण भक्त थे तथा सुगुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने ब्रज भाषा में सुरसावली तथा साहित्य लहरी की रचना की एवं भ्रमर गीतों की रचना की। सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज, अष्टछाप का जहाज कहा गया है। सूरदास का अब्दुर्रहीम खाना से संपर्क था। तुलसीदास 1532 से 1623। राम भक्त तुलसीदास का जन्म बांदा जिले उत्तर प्रदेश के राजपुर गांव में हुआ। तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु नरसिंह दास थे। तुलसीदास ने भी शैव वैष्णव धर्म में सामन्वय स्थापित किया था। इन्होंने अकबर के काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। दोहावली, गीतावली और कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, सतशई पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामझा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामलाला नाहचो आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं थी। तुलसीदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे किंतु आईने अकबरी में उनका उल्लेख नहीं है।
वल्लभाचार्य 1469 से 1531 ईस्वी। ये मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार के थे। जब इनके माता पिता वाराणसी में तीर्थ यात्रा पर आए तो चंपारण वन एवं वाराणसी में ही इनका 1469 ईस्वी में जन्म हुआ। इनका निधन भी वाराणसी में गंगा में जल समाधि द्वारा हुआ। वाराणसी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। विजयनगर में कृष्णदेव राय के समय इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य एवं भक्तिवर्धनी नामक धार्मिक ग्रंथ लिखी। वे कृष्ण भगवान की श्रीनाथ जी के नाम से पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा पर बल देते थे। श्रीनाथ जी कृष्ण के बाल रूप को कहा जाता है। श्रीनाथ कृष्ण के बाल रूप को कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने वृंदावन में श्रीनाथ जी का एक भव्य मंदिर बनवाया एवं श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया और सिहड़ गांव जहां यह मूर्ति प्रतिष्ठित की गई वह स्थान नाथद्वार जिला राजसमंद राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका दर्शन शुद्ध था। वे पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक एवं आचार्य थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में पुष्टि मार्ग के शिष्यों का जीवन चरित्र संकलित है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक विट्ठलनाथ को माना जाता है। कुछ विद्वान विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ को इसका लेखक मानते हैं। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से थे। कुछ विद्वान ने इसे विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहा है तथा वल्लभाचार्य का दूसरा नाम विष्णु स्वामी बताते हैं। वल्लभ संप्रदाय में गद्दी उनके वंशजों को ही मिलती थी। वल्लभाचार्य को जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि विजयनगर दरबार में कृष्णदेव राय से मिली। इन्होंने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी। इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराणों का अध्ययन किया। वल्लभाचार्य को वैश्वानर अवतार अग्नि का अवतार कहा गया है। वल्लभाचार्य ने आत्मा व संसार का ब्रह्मा के साथ पूर्ण सादृश्य माना है तथा आत्मा व ब्रह्मा में किसी विभेद को स्वीकृति नहीं दी। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। इसके पुत्र विट्ठलनाथ को अकबर के गोकुल व जैतपुरा की जागीर प्रदान की एवं गोस्वामी की उपाधि थी। विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टछाप में 8 कवि थे। नंबर 1 सूरदास, दूसरा कुंभन दास, तीसरा है परमानंद दास, चौथा कृष्णदास, पांचवा चित्त स्वामी, छठा गोविंद स्वामी, सातवां चतुर्भुज दास, आठवां है नंद दास। कबीर नानक व दादू की भांति इन्होंने भी ग्रस्त जीवन को आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं माना तथा इन्होंने भी संन्यास नहीं लिया। वल्लभाचार्य ने प्रायश्चित, आत्मसंताप तथा संसार त्याग पर बल दिया। वल्लभाचार्य ने सबसे पहले दामोदर दास को दीक्षा दी। शंकर देव 1449 से 1568 ईस्वी। शंकर असम एवं कामरूप के एक ईश्वरवादी संत थे। वे विष्णु व उसके अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे। उन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु एवं नागदेव का कहा जाता है। शंकर ने असम, कामरूप व कुची बिहार में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। शंकर के उपदेशों को भागवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे भागवत गीता एवं भागवत पुराण पर आधारित थे। शंकर ने अपने संप्रदाय में भागवत पुराण को मंदिर में पवित्र पुस्तक के रूप में प्रतिष्ठित करवाया। इनके संप्रदाय को महापुरुष धर्म नाम से भी जाना जाता है। शंकर ने वरगित परंपरा को जन्म दिया। शंकर ने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामधोरा प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। शंकर ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। उनके धर्म में संन्यास
का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने ग्रस्त जीवन व्यतीत किया। शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे एकमात्र कृष्ण वैष्णव संत थे जिन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण पूजा का विरोध किया। शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। शंकर जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे एकमात्र कृष्ण वैष्णव संत थे। वो कृष्ण वैष्णव संत थे जिन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण पूजा का विरोध किया। मूर्ति के रूप में विरोध किया, ऐसे विरोध नहीं किया, मूर्ति का पूजा का विरोध किया। इन्होंने देवताओं के महिला सहयोगी राधा, सीता आदि को मान्यता नहीं दी। शंकर देव की मुख्य काव्य रचना कीर्तन घोष। मुख्य अग्नि रचना कीर्तन घोष। शंकर देव की मुख्य काव्य रचना है कीर्तन घोष है। शंकर ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन एवं श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। नरसिंह मेहता 15वीं सदी। ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति को गुजराती में 1,00,000 दोहों की रचना की। इनके गीत सूरत संग्राम में संकलित है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। सतनामी संप्रदाय। दादू के समकालीन संत वीरभान के सतनामी संप्रदाय की स्थापना की। औरंगजेब के समय यह एक संप्रदाय बहुत लोकप्रिय हो गया था। ये मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, संपत्ति संचय आदि का विरोध करते थे। सतनामी संप्रदाय को मुंडिया एवं मिनियास कहा जाता है। सतनामी वैराग्यपंथी कबीरपंथी थे। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1657 ईस्वी में नारनौल में हुई। इनकी पुस्तकें पोथी कहलाती थी। औरंगजेब के खिलाफ इनके विद्रोह को विशंसी कललवाह ने दबा दिया। जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय से थे, जिन्होंने इस संप्रदाय को पुनः संगठित किया था। अन्य संत व संप्रदाय हित हरिवंश ने 1551 ईस्वी में राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना आगरा में की। सखी संप्रदाय से कृष्ण को ही एकमात्र पुरुष माना गया। बाकी सभी पुरुषों को स्त्री कृष्ण की सखी माना गया है। इनके पुरुष अनुयायी भी स्त्री वेशभूषा धारण किए रहते हैं। सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। लालदास से लालवासी राम स्नेही और सहजानंद ने स्वामी नारायण धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की। नारायणी संप्रदाय की स्थापना नारायण दास ने गुजरात में की थी। 16वीं शताब्दी में पुरनदास ने कर्नाटक के दासकुट आंदोलन चलाया। कश्मीर में लाल देवी मध्यकाल की महान शैव महिला संत थी। परनामी या धामी संप्रदाय की स्थापना प्राणनाथ ने की थी, जिन्होंने कुलजम स्वरूप ग्रंथ की रचना की। शिव नारायण संप्रदाय की स्थापना शिव नारायण ने की थी। वल्लभी इनका प्रमुख क्षेत्र था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला इसी संप्रदाय का अनुयायी था। लालगिरी ने अलखगिरी संप्रदाय की स्थापना की थी। भक्ति आंदोलन के अन्य तथ्य। स्वयं को लीन करने का सिद्धांत निर्गुण उपासकों से संबंधित है। निर्गुण उपासकों में कबीर, नानक, रैदास, रामानंद, दादू एवं पीपा प्रमुख थे। नामदास ने भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में मध्यकालीन भक्त संतों का विवरण एक जगह मिलता है। अष्टयाम और स्फुट पद भी नामदास की रचना है। नामदास का जन्म 1537 में तेलंगाना के खम्मम जिले में भद्राचलम गांव में हुआ। कश्मीर की रानी हब्बा खातून कश्मीर की मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध है। शंकराचार्य के घर्षणमत स्थापनाचार्य कहते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने 12 मासा आखिरी कला अखराब कान्हावत की रचना की। चंदेश्वर बिहार के एक चंडीदास बंगाल से थे। बंगाल के नवद्वीप के रघुनंद ने हिंदू धर्म पर 28 पुस्तकें लिखी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन।
सरस्वती गंगाधर द्वारा रचित पुस्तक गुरु चरित्र में सर्वप्रथम महाराष्ट्र धर्म शब्दवाली का प्रयोग किया गया है। महाराष्ट्र धर्म वैष्णववादी भक्ति परंपरा से निकली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक शाखा थी। चौखमेला, सनमतमाली एवं नरहरि महाराष्ट्र में निम्न जाति में उत्पन्न संत और कान्होपात्रा निम्न जाति की महिला संत थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पंढरपुर के देवता विठोबा व विठ्ठल देव के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। महाराष्ट्र धर्म दो संप्रदाय में विभाजित था। बारकरी ये विठोबा स्वामी भव्य थे। ये दिखाई नहीं दे रहा है, संधव थे। ज्ञानेश्वर नामदेव एवं तुकाराम इसके संप्रदाय से थे। धरकरी ये रामदास पंथ कल्ट के अनुयायी थे। तार्किक एवं व्यवहारिक थे। मुख्य देवता राम थे। रामदास एवं एकनाथ इसी संप्रदाय से थे। दोनों संप्रदायों का अंतर सती एवं ईश्वर प्राप्ति दोनों का लक्ष्य था। बारकरी को पवित्र तीर्थ यात्री एवं धरकरी को स्वतंत्रता के समान कहा जाता है। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव 13वीं शदी का। ज्ञानेश्वर का जन्म आलिंदी में हुआ। इन्होंने महाराष्ट्र में भवंत धर्म के आधारशिला रखी। ज्ञानेश्वर को बारकरी संप्रदाय में विष्णु का अवतार एवं मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। इन्होंने मराठी भाषा में भागवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव चंगेदेव प्रशासित हरिपाठ भी लिखी। नामदेव 1270 से 1350। इनका जन्म दर्जी छिपा परिवार में सतारा के नासिक बमनी गांव में हुआ। नामदेव के गुरु विठोबा खेचर थे। नामदेव का महाराष्ट्र धर्म के उदय में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ब्रह्मा की सत्ता को चुनौती दी एवं जाति प्रथा का विरोध किया। नामदेव में बारकरी संप्रदाय की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। विठोबा के परम भक्त थे। नामदेव के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में संकलित है। नामदेव के दिल्ली में सूफी संतों से भी वाद विवाद किया। नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। नामदेव ने कहा कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। नामदेव ने हरि नाम से ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद नामदेव महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब के गुरुदासपुर जिले में घोषम नामक गांव में बस गए, जिसके कारण उनका पंजाब से भी संबंध रहा। एकनाथ 1533 से 1599। इनका जन्म बैठन औरंगाबाद में हुआ। ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी का विश्वसनीय संस्करण प्रकाशन करवाया। एकनाथ ने भागवत गीता के 4 श्लोक पर टीका लिखी। एकनाथ की कविताएं भी अभंगों के नाम से जानी जाती हैं। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। भावार्थ रामायण, एकनाथी भागवत एवं रुक्मणी स्वयंवर इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में भजन गायन कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी भाषा मराठी दस्यु भाषा है, एकनाथ ने कहा था। तुकाराम 1598 से 1650। तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। तुकाराम जहांगीर एवं शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा प्रदत्त धन यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरे लिए सोना मिट्टी एक समान है। तुकाराम का जन्म पूना के निकट देहू में हुआ। वे जन्म से शुद्ध थे। वे रोज विठोबा की अपने हाथों से पूजा करते थे। इनकी शिक्षाएं अभंगों के रूप में संकलित है। तुकाराम ने बारकरी पंथ की स्थापना की। रामदास 1608 से 1681। इन्होंने धरकरी पंथ की स्थापना की। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तथा समर्थ गुरु रामदास के नाम से विख्यात हुए। वे परमार्थ संप्रदाय चलाए। रामदास ने दास बोध एवं आनंद वन
भुवन नामक पुस्तक की रचना की। रामदास का आश्रम सज्जनगढ़ था। रामदास का वास्तविक नाम नारायण सूर्यजी पंत था। शिवाजी ने रामदास के वस्त्र को अपना भगवा ध्वज बनाया था। रामदास का कहना था, माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। महानुभव पंथ इसके संस्थापक गोविंद प्रभु थे। इनके ग्रंथ मराठी भाषा में है। इस पंथ के अनुयायी दत्तात्रेय को ईश्वर का अवतार मानते हैं। चक्रधर भी इसी संप्रदाय से थे, जो इस संप्रदाय के प्रथम धर्म प्रचारक थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और उनके सिद्धांत। श्रीकंठ शैव विशिष्ट द्वैतवाद मानते थे। विशुद्वैत श्रीपति वीर शैव विशिष्ट द्वैत। निम्बार्क भेदाभेदवाद। विज्ञान भिक्षु अविभाग द्वैत। कबीर विशुद्ध द्वैतवाद। हित हरिवंश राधा वल्लभा संप्रदाय। तुकाराम उबारकरी पंथ। भास्कराचार्य भेदाभेदवाद। माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय। माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय। अब सिख धर्म आ गया।